मैं ये देख रहा हूं कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री 20% बंद है। आप अप्रैल के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों से पूछे, उनको लेबर शॉर्टेजेस थी, उनको लेबर नहीं मिल रहा था। आज 20% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है। बेसिस जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है वो चीन को छोड़कर चीन के साथ कट ऑफ करके इस वक्त इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। अब आईफोन 14 की अगर बात की जाए तो आईफोन 14 की भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो इस वक्त दिल दहला देने वाली न्यूज़ है, चीन से कट ऑफ कर लिया है गूगल ने और अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त इंडिया में शिफ्ट कर दी है। तो जिस तरीके से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त इंडिया में इंटरेस्टेड है, एक सुपर पावर चाइना को छोड़कर इंडिया की जानब शिफ्ट हो रही है, क्या वजह है उसकी? गूगल अपनी पिक्सल डिवाइसेस चाइना से जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो शिफ्ट करने जा रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। कभी 50% मोटर इंडस्ट्री और वो जो है मोबाइल फोन वो बंद हो गई है। आगे मजीद और उनको खतरा है कि आगे जिस तरह जा रहे हैं लोग इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। इन्वेस्टर जो है उसको सिक्योरिटी देते हैं। हमारे इधर क्या होता है, अब वो पिछला आपको एक्सीडेंट याद हुआ होगा कि ये जो चाइना का मैनेजर हमारी अच्छी और बहुत ही अच्छी जो उम्दा हमारी अवाम है, उन्होंने उसका कैसे बेहशर तरीके से उनको श्रीलंका का वो जो सा मैनेजर पे अब मतलब डिफरेंस है ना, जैसे वहाँ एक यहाँ का 1 लाख वहाँ का 2 लाख बनेगा, 2 लाख नहीं शायद 3 लाख के राउंड बन चुका हुआ है। इस तरह उनकी करेंसी ज़्यादा है, यहाँ की करेंसी कम है, मेन इतनी नहीं बनती है और गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट मतलब 1947 को इंडिया से कंपेयर करना छोड़ दें, आप बांग्लादेश को ले लें, 1971 से ले लें। आपका सबसे पहले इंडस्ट्री लगाने के लिए ना एक मेजर, जिस तरह मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगी, सबसे बड़ा जो मेजर टारगेट मुझे फेस करना पड़ेगा ना जी, मुझे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट देनी है। कॉस्ट इफेक्टिव तो मेरी है ही नहीं। कंपटीशन है, जाहिर बात है, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसका कंपटीशन होगा। मेरी पाकिस्तान में तो कॉस्ट इफेक्टिव हो ही नहीं सकती ना। इसलिए देखिए हर अच्छे ओहदे पे इंडियन फाइज है। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई जब इंडिया से है तो वो ये क्यों नहीं सोचेगा इंडिया का? जहाँ तक अंदाज़ा, अगर ऐसे ही इंडिया तरक्की करता रहा वो ऐसे ही ना सुपर पावर बन जाए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इंडिया के आपके नासा में देख लें तो सबसे ज़्यादा इंडियन लोग बैठे हुए हैं। अगर इंडिया में तो बहुत सारा पैसा है, क्योंकि उनका लॉन्च बहुत ही उनके लिए इस साल गूगल को बहुत ज़्यादा फायदा है। गूगल को ज़्यादा फायदा है इंडिया में बहुत फायदा है, यानी गूगल को बहुत फायदा है। गूगल अपनी पिक्सल डिवाइसेस चाइना से जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो शिफ्ट करने जा रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। कभी जैसे अब इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? क्योंकि वो उनको पता है कि हमारे मुल्क में टैलेंट है, हमारे लोग कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानी आवाम को जाहिर सी बात है आपके इधर भी टैलेंट होगा, कुछ आप भी कर सकती हो। अब हमारे जो हुक्मरान है हमको चाहिए कि हमें वो फैसिलिटीज़ दें कि हम अपना जो टैलेंट है वो बाहर लेकर आएँ। जब जाहिर सी बात है फैसिलिटीज़ मिलेंगी ना, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, कहीं ना कहीं नजर आएगा वो भी। लेकिन यहाँ पे ऐसा ना तो वो हिंदुस्तान से ट्रेड करना चाहते हैं, ना वो किसी दूसरे मुस्लिम ममालिक को तो पाकिस्तान का ये हाल हुआ है ना। नहीं तो वरना ना होता। आज हमारे हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं, ना दूसरे मुल्कों से नहीं लड़ रहे, आपस में लड़ रहे हैं। अपना सोचे ना किसका नुकसान हो रहा है, हमारा हो रहा है, आपका हो रहा है, मेरा हो रहा है, उनका हो रहा है। बाहर वाले लोगों में तो नहीं ना, लोग तो खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है, बात हो रहा है। ये चीज़ वो नहीं ना सोच रही, तो बात है ना, लोग अपना सोच रहे हैं, अपना नहीं सोच रहे। मेरा सवाल है कि अगर बात की जाती है आईफोन के हवाले से, तो आईफोन 14 इंडिया में लॉन्च हुआ, ठीक है, उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा सब कुछ। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि गूगल पिक्सल जो कंपनी है वो चाह रही है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में हो, तमाम मैन्युफैक्चरिंग को अपना प्लांट इंडिया में लगाना चाहिए। इससे इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आवाम को कितना फायदा? कभी खबर आती है कि टेस्ला जैसी कंपनी चाहती है कि वो इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करे। कभी खबर आती है कि एप्पल जैसा बड़ा ब्रांड चाहता है कि वो इंडिया के साथ अपनी डील करे और इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करे। कभी खबर आती है कि ताइवान की कोई कंपनी इंडिया में आकर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने जा रही है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है। आखिर वजह क्या है कि इंडिया में दुनिया की तमाम बड़ी कंपनी, तमाम बड़े ब्रांड्स आकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। खास तौर पे अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरे 22 का एनालिसिस करें तो जितनी भी बिजनेस कंपनीज हैं, बिजनेस टाइकॉन्स हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उन्होंने सारे टाइम पीरियड में इंडिया में किया। एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? कोई भी कंट्री अपना नुकसान नहीं सोचती, हर मुल्क को अपना फायदा चाहिए और वो वही इन्वेस्ट करता है। कोई भी बिजनेसमैन है वही इन्वेस्ट करता है जहाँ उसके मुल्क को, उसकी इकोनॉमी को फायदा होता है। और नो डाउट इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की मार्केटिंग, इंडिया की ब्रांडिंग एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी मुल्क को नुकसान नहीं दे सकती। आप कोई भी बिजनेसमैन मुल्क उठ के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी इन्वेस्ट करके नहीं राजी, तो बाहर वाले पागल में इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, पहली बात ये है, इंडिया ऑलरेडी बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी ऑलरेडी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये भी चीज़ हो जाती है इंडिया में, आईफोन 14 जैसे कि आप कह रहे हो हो चुका है, उसके बाद आप गूगल बार भी करवाते हैं, तो मेरे ख्याल से तो अभी भी ऑलमोस्ट 6 नंबर पे इकोनॉमी इंडिया 4 पे है। तो यहाँ तक अंदाज़ा, अगर ऐसे इंडिया तरक्की करता रहा वो ऐसे ही ना सुपर पावर बन जाए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इंडिया के आपके नासा में देख लें तो सबसे ज़्यादा इंडियन लोग बैठे हुए हैं। कि अभी रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया है कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चाइना में, खासतौर पे आईटी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो जा रही है इंडिया में शिफ्ट होने जा रही है। क्या समझते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी, अगर टेस्ला की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, या इसके अलावा अगर किसी टेक्नोलॉजी के हवाले से किसी भी कंपनी की बात की जाए, वो इंडिया को प्रेफर कर रहा है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो इसकी बहुत सारी रीज़न है। पहले आ जाती है सिक्योरिटी, उसके बाद आ जाती है अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद आ जाती है हमारे लॉट ऑफ टैक्सेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए ये इंटरनेशनल अगर किसी कंपनी की बात की जाए, किसी बड़े ब्रांड की बात की जाए, या आपके पास एप्पल का मोबाइल है, इसी की बात की जाए, यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं होती, क्या वजह समझते हैं? सबसे पहले तो आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, रियलिस्टिक एक मतलब सवाल है आपका, लेकिन इसमें ये देखा जाता है ना कि हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में ये इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं आ रही। उसके लिए ये है कि एक तो टैक्सेशन के जो मामलात हैं वो बहुत डिस्टर्ब हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे आपको इंडस्ट्री फिजिबल हो कि आप लगाएं, आपको मार्जिन्स मिलते हैं। अब अगर इसका मैं बाकी कंट्री से कंपैरिजन करके आपको एक चीज़ ये बताऊँ, हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं बेसिकली, हम इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि देखें उन्होंने भी 1947 में ही डेवलपमेंट के अपने जो सफ़र है उसका आगाज़ किया, हमने भी 1947 में। आज वो टेक्नोलॉजी के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, IT के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात की जाए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से कहाँ चले गए और हम कहाँ पे मौजूद हैं, क्या वजह है? आप 1947 को इंडिया से कंपेयर करना छोड़ दें, आप बांग्लादेश को ले लें, 1971 से ले लें। आपका सबसे पहले इंडस्ट्री लगाने के लिए ना एक मेजर, जिस तरह मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगी मेरी इंडस्ट्री लगाने के लिए, मुझे टैक्स फ्री जोन्स मिलें। हमारे पाकिस्तान में ऐसी कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई कि हमें टैक्स फ्री जोन्स मिलें जिसमें कि हम इंडस्ट्री लगा रहे हो हमें मार्जिन मिल रहा हो। फिर दूसरा, कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जहाँ पे मैं अगर इंडस्ट्री लगा रहा हूँ मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट हो रही है। अब जिस तरह बिजनेस की सिक्योरिटी नहीं है आपको, एग्जैक्टली आपकी ना सिक्योरिटी नहीं है। फिर यहाँ बेसिस जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो चीन को छोड़कर, चीन के साथ कट ऑफ करके इस वक्त इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। अब iPhone 14 की अगर बात की जाए तो iPhone 14 की भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो इस वक्त दिल दहला देने वाली न्यूज़ है, चीन से कट ऑफ कर लिया है गूगल ने और अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त इंडिया में शिफ्ट कर दी है। तो जिस तरीके से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त इंडिया में इंटरेस्टेड हैं, एक सुपर पावर चाइना को छोड़कर इंडिया की जानिब शिफ्ट हो रही है, क्या वजह है उसकी? पर मैन पर ज़्यादा अवेलेबल हो, कम कॉस्ट में अवेलेबल हो, उस तरफ को मूव किया जाता है। पाकिस्तान में मूव कर सकते हैं। पाकिस्तान में चूँकि हमारे पास डिग्री होल्डर पार काउंट ज़्यादा है, लेकिन स्किल्ड काउंट कम है। स्किल्ड काउंट कम होने की वजह से हमारे रेट्स कंपैरेटिवली इंडिया के हाई हैं। इंडिया के अंदर डिग्री रेशो जितनी है, डिग्री काउंट जितना है, उतना ही उनका इंडिया का स्किल काउंट भी उसे 10-12%, 15% डाउन है। उनकी 15% लीकेज है डिग्री की, बाकी उनका 85% स्टूडेंट जो है वो काम करने के काबिल है, उन्होंने बना लिया हुआ है। ये मेजर रीज़न है कि जिसकी वजह से वहाँ पर रेट कम पड़ता है और वो वहाँ पर जाते हैं। अगर आप देखेंगे लेबर कॉस्ट वहाँ पे मच लोअर है और उधर जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो भी ज़रा आसान और मॉडर्न इंस्टॉल किया जा रहा है। बैक एंड पे ITs कंपनीज उधर ऑलरेडी काम कर रही हैं, उनके पास स्टार्टअप्स भी हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेजर रीजंस यही हैं। सर, चाइना एक सुपर पावर कहलाई जा रही है, अब बहुत जल्द ही चाइना सुपर पावर जो है वो ऑफिशियली बन जाएगी, ठीक है। फिर सर आप मुझे ये बताएं, उसके बाद अगर हम देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में किसकी ज़्यादा रेपुटेशन है, किसकी तरफ ज़्यादा लोग इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है, तो वो इंडिया ही क्यों है? इंडिया की बैकेंड पे अगर आप देखेंगे उनकी जो स्टार्टअप्स का काम है, जो मेन उनकी सीड फंडिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही हैं, उन्होंने काफ़ी अर्से इस चीज़ पे पहले बैकेंड पे काम किया है। उससे उन्होंने उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया कि हाँ भी हमारे पास स्किल्स हैं जिसकी बेसिस पे हम ये काम कर सकते हैं। सेकंड हैंड पे मेरे ख्याल से एक जो टर्निंग पॉइंट आया, अगर आप CEO पोजीशंस देखेंगे, गूगल के अंदर फिलहाल इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगेन इंडियन है, सो उनका एक माइंड सेट चेंज हो रहा है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जिस तरह सोनी एज अ कंपनी फॉर एग्जाम्पल, उनके अंदर उनके जो एम्प्लॉइज आते थे वो इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करते थे कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन हमारी तरफ आए। सो अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें, होपफुली एक टाइम के अंदर अगर गूगल के अंदर हमारे भी एम्प्लॉइज ज़्यादा होंगे, हायर मैनेजमेंट में होंगे, तो एक ट्रेंड लाइन शुरू कर सकते हैं कि हाँ भी हम मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में पॉसिबल कर सकते हैं जो अभी तक नहीं थी। इस तरह के ट्रेंड्स भी वो सेट करते हैं, एम्प्लॉइज खुद भी माइंड सेट क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी देखते हैं। और ये है कि उनकी मतलब एजुकेशन सेक्टर ही आप देखते हैं, उन्होंने कितना स्टार्टअप्स पे काम किया है, कितनी उन्होंने लोकल फंडिंग पहले कलेक्ट किया है, फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लेके आए। आप उनकी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनको आप देख लें, उन्होंने किस तरह हेडफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग देख लें, स्टार्टअप्स की एप्लीकेशंस देख लें। पाकिस्तान है, यहाँ पर आप जितना मर्जी पढ़ लो तो आपको एक अच्छी जॉब के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है जी। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इतने हाई क्यों हैं इंडिया में? इतना ग्रूम कैसे किया उन्होंने खुद को? आपको लगता है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो तो कुछ भी नहीं करती, और जो मतलब आप किसी भी मुल्क को देख लें वो पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहा है जी। तो बात करते चलो मैं इंडिया की, तो इंडिया के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कि इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के CEO बने हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट की वजह से इतना सपोर्ट मिलता है उन्हें? उनकी अपनी मेहनत भी है, वो लोग स्टडी भी करते हैं और अपना मतलब कि वो करियर बनाते हैं, जिसकी वजह से आज वो किसी मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान कैसे इस लेवल पर आएगा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करें? अपनी हुकूमत को ठीक करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट आवाम से पैसे ले लेती है, आवाम को कहती है कि ऐसे हम ये कर देंगे, ये करके देंगे। जब उनको वोट चाहिए होते हैं तो तब वो मतलब कि इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, और जब मतलब कि इलेक्शन जीत जाते हैं बाद में उनको कुछ नहीं होता। बिजली महंगी कर देते हैं, उसके बाद पानी महंगा कर देते हैं, हर एक चीज़। आप ये देखें कि यहाँ पर एक पानी मिनरल वाटर की बोतल कितनी महंगी है। एक आम गरीब बंदा जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है वो अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाएगा, जहाँ इन्होंने ऑयल इतना महंगा। किस तरह पाकिस्तान भी इंडिया के लेवल पर आ सकता है कि इतनी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान पे भी इन्वेस्ट करें कि उनको ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड होता पाकिस्तान पे? भाई इनके किरदार ही नहीं ठीक। पाकिस्तान मुसलमान तो बानी दहशत गर्द गया। आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी टैलेंट है टेक्नोलॉजी के लिहाज से? है, पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है। अगर पाकिस्तान अपनी ईमानदारी से चले ना तो अमेरिका भी घुटने टेक के आ सकता है।
ठीक है, लेकिन हमारी नीतियाँ नहीं ठीक। तो इंडिया वालों की नीतियाँ ठीक लगती हैं आपको? ज़ाहिरी बात है, जो काम कर रहा है वो ज़ाहिरी गाल उनकी नीतियाँ ठीक ही हैं। तारीफ ही बनती है। बनती क्यों नहीं बनती? तो आप मुझे बताएं कि इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका एजुकेशन जो लेवल है वो इतना अच्छा है, तो इसमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा रोल है? यार उनके टीचर्स, उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको कर रही है, उनकी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी पे, जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो क्योंकि उनके जो मंसूबे थे, उनके जो हुकूमत चलाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। हमारी निस्बत इतना ज़्यादा बेस्ट है कि मतलब वो जो जब आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, हम उसके और ज़्यादा पीछे आ रहे हैं। हमारे जो हुकूमतें चल रही हैं या कोई पार्टीज़ हैं, ये एक दूसरे को हेड कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक दूसरे झगड़ा करें कि हम आए हम, लेकिन ये काम कुछ भी दोनों भी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि वहाँ पर जो है अवाम है वहाँ पर बहुत समझदार है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 25 साल में एक ही वज़ीर चुन लिया ना, तो क्योंकि जब तक एक हुकूमत रहती है तभी कुछ होती हैं, तो उसके जब 5 साल बाद चेंज होंगी, हमारे 2 साल बाद चेंज होती हैं, ऐसे ही है। तो एक हुकूमत कुछ बना के जाती है, दूसरी फिर अपने नए मंसूबे तैयार कर लेती है।